बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ारा रमज़ान और ये है मेरी कहानी। मैं आपसे रोज़ अपनी डायरी शेयर करूँगी, अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँगी। जैसा कि आपको मुझे देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं एक ऑटिस्टिक बच्ची हूँ। मैं 24 साल की हूँ। अपनी उम्र के लिहाज से शायद मैं आपको कहीं छोटी नज़र आऊँ, क्योंकि इसकी भी कई वजूहात हैं। जी, तो मैं एक ऑटिस्टिक बच्ची हूँ और अब से अपनी डेली जो की रूटीन सेट करूँगी। नहाने धोने के बाद मुझे तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं लिपस्टिक भी लगाती हूँ, मैं परफ्यूम भी लगाती हूँ, मैं बाल भी अच्छे से बनाती हूँ। आप लोग अगर ये समझते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो मेरी ख्वाहिशात क्या नॉर्मल जैसे लोगों जैसी नहीं है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। मैं भी दूसरों की तरह महसूस करती हूँ और ख्वाहिशात रखती हूँ। जी, तो अब मैं नहाकर बड़ी बेचैनी से अपने नाश्ते का वेट कर रही हूँ। तो नाश्ते में मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मरगूब चीज़ जो है वो है चाय स्लाइस। अगर आप मेरे सामने दुनिया जहान की नेमतें रख देंगे और एक तरफ चाय स्लाइस रखेंगे, तो मैं नाश्ते के टाइम पे उसी को ही खाना प्रेफर करूँगी। जी, तो मुझे बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेचैनी से अपने खाने का नाश्ते का इंतज़ार हो रहा है कि कब मेरा नाश्ता मेरे सामने आए और मैं शुरू करूँ। तो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी होती है, उनकी भी कई कैटेगरीज़ होती हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो मुझ जैसे होते हैं। यानी कि हम सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या नहीं चाहते हैं, हम अपने बारे में इसको किसी को नहीं बता सकते। लीजिए, मेरा नाश्ता आ चुका है और मैं अपने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा रही हूँ। अब आप मेरे खाने का अंदाज़ देखिए और यहीं से आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी शौकीन हूँ सुबह के इस नाश्ते की। जी, तो चाय स्लाइस का नाश्ता करते हुए कि मैं आस-पास के अतराफ़ का भी खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं एक ज़रा भी ज़ाया ना हो, इस कोशिश में ही रहती हूँ। मैं अपनी ट्रे भी साफ़ करती हूँ, अगर फ़र्श में कोई थोड़ा-सा ज़रा गिर जाए तो उसको भी साफ़ करती हूँ और अगर मेरे आस-पास कुछ गिर जाए तो मैं उसको भी साफ़ करती हूँ। ये सिर्फ़ मेरे इस नाश्ते के साथ नहीं, अगर आप मुझे खाने को कुछ भी देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ज़ाया ना करूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर हम जैसे बच्चे भी रिस्क को ज़ाया करने से घबराते हैं, तो आपको भी डेफ़िनेटली रिस्क के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जी, तो मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है जो कि अब ख़त्म होने को आ रहा है। आप देखें अब मैं ग्लास को कैसे साफ़ करूँगी, चम्मच को कैसे साफ़ करूँगी। ये मेरा नाश्ता हो चुका है और अब इसके बाद मैं अपना मुँह साफ़ करके आराम से अपने बिस्तर में जाके लेट जाऊँगी। तो ये थी मेरे नाश्ते की रूटीन।